हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बिहार ग्राम कचहरी सचिव के भर्ती को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव का जो मेधा सूची है, मेरिट लिस्ट, वो जारी कर दी गई है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं, जिसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि ग्राम कचहरी सचिव संशोधित मेधा सूची को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। क्योंकि जब लिस्ट में यहाँ पे नाम आपकी जारी कर दी गई है तो जाहिर सी बात है कि आपकी काउंसलिंग कहीं ना कहीं होने वाली है। सिर्फ इन लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन सिर्फ बिहार ग्राम कचहरी में ही होने वाली है? चयन प्रक्रिया आपकी कैसे होगी, इसको लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। और जो टाई ब्रेकर वाला है, ठीक है, यानी कि जो टाई ब्रेकर का नियम है उसको कैसे यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, आपत्ति आपको कैसे दर्ज करनी है, रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है, ठीक है, क्या करें, लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आज की इस वीडियो में। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ क्या कुछ ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल रही है। साथियों, स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि पंचायती राज यानी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक ट्वीट आया है और इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, देखिए यहाँ पे, जिन अभ्यर्थियों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में क्रमांक 1 पर है, अंकित है, वैसे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ हैं। अन्य वांछित प्रमाण पत्र सही पाए जाते हैं तो उनका नियोजन समिति द्वारा स्वतः कर दिया जाएगा। अब ये यहाँ पे स्वतः का मतलब क्या होगा, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट आपकी जारी की गई है, ठीक है, इसमें क्या है कि क्रमांक 1 पर यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे है लिस्ट में नाम जिनका, उनका जो है चयन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर अभ्यर्थी का काउंसलिंग उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा अन्य जो वांछित प्रमाण पत्र, यानी कि जब भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पे जो भी आपने प्रमाण पत्र वहाँ पे अपलोड किया था उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, अगर आपका सही पाया जाता है तो नियोजन समिति द्वारा स्वतः यहाँ पे अगर बात करें चयन कर लिया जाएगा, यानी कि स्वतः ही कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पहले नंबर पे है, ठीक है, यानी कि जिनका लिस्ट में पहले नंबर पे है उन्हीं का यहाँ पे कहीं ना कहीं चयन होगा। बाकी का क्या होगा उसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है जिला दिया गया है आपका और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के पूरी डिटेल्स दी गई है, जिसको हमने यहाँ पे ब्लर करके रखा है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब पे नहीं दिखाना रहता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन हमको समझना क्या है वो समझिए। यहाँ पे जैसे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे इनका जो टोटल अगर फाइनल वेटेज की बात करें तो 116 दिखा रहा है, ठीक है, 116.66, ठीक है, ये इनका जो फाइनल दिखा रहा है। और इसमें क्या है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पहले क्रमांक पे हैं उनको जो है नियोजन समिति द्वारा जो है इनको पहले ही स्वतः यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इनका चयन वैसे ही हो जाएगा अगर इनके सही सभी डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने अपलोड जो किया था अगर वो सही पाए गए तो। वैसे तो लिस्ट में इनका नाम है ही, जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब कि इनका हो गया। अब इनका 116.66 यहाँ पे इनकी जो है फाइनल अगर वेटेज की बात करें तो यहाँ पे इतना हो रहा है, तो सिलेक्शन इनका कहीं ना कहीं पक्का है। अगर इनके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई जाती है, ठीक है, अगर इनके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इनको जो है बाहर करके जो आप नीचे देख रहे हैं दूसरे नंबर पे, यानी कि जो 108.4 वाला कैंडिडेट है, ठीक है, इनका कहीं ना कहीं चयन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में त्रुटि पाई जाएगी तब, अन्यथा इन्हीं का यहाँ पे चयन होगा। तो ऐसे में क्या जो कैंडिडेट नीचे हैं, देखिए इसमें संभावना उसी कैंडिडेट का सबसे अधिक है जो पहले और दूसरे नंबर पे है, ठीक है, क्योंकि पहले का अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया तो कहीं ना कहीं यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप दूसरे नंबर पे जाएगा, फिर दूसरे का नहीं पाएगा तो तीसरे का जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलती रहेगी प्रोसेस, ठीक है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अब वहाँ पे डिपेंड करेगा कि सीटें आपकी कितनी हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी सीटें यानी कि जिलावार जो आपकी पंचायत है वहाँ पे कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से चीज़ें हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा फिर। लेकिन जो डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आई है उसको लेकर के यही चीज़ बताई जा रही है कि जो क्रमांक 1 पर रहेगा उसका जो है सभी प्रमाण पत्रों की जाँच करके जो है उसे स्वतः वहाँ पे ले लिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और भी दिया गया है नोट में, वैसे अभ्यर्थी किसी बिचौलिए या अन्य किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे नाम आया है, ठीक है, लिस्ट में, तो वो जो है मतलब कि उनको फ़ोन कॉल्स आने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें मोबाइल नंबर भी रखा गया दिया गया है, तो कांटेक्ट कर ले रहे होंगे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि मतलब कि पैसे के लिए भी यहाँ पे पैसा आप दीजिए जो है सबसे पहले आपका यहाँ पे कराया जाएगा, तो उसको लेकर के भी। अब देखिए जो भी चीज़ आपको यहाँ पे दी जा रही है सभी कुछ जो है ये यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आप बहकावे में आते हैं और पैसा भी देते हैं तो और सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है ऑनलाइन चल रहा है, तो आप समझ लीजिए इस बात को।
अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा अपडेट देखने को मिला है पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी मतलब कि जिनका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है, ठीक है, यानी कि दो तरह की लिस्ट आपकी आई हुई है, एक एक्सेप्टेड आई हुई है, ठीक है, एक यहाँ पे आपका रिजेक्टेड, यहाँ पे एक रिजेक्टेड, दो प्रकार की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, वैसे अभ्यर्थी जिनका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है परंतु उनके द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो है ऑफिशियल साइट अगर बात करें ps.bihar.gov.in पर जल्द ही ग्रीवांस पोर्टल ओपन होगा, जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिकायत प्रमाण के साथ ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, जिसका निदान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जिनका रिजेक्टेड लिस्ट में है ऐसे कैंडिडेट को क्या करना है, ठीक है, या जिनका लिस्ट में नाम नहीं है और जिनका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट को करना क्या है। तो वही चीज़ें हैं कि आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि आपको यहाँ पे करना क्या है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे पोर्टल द्वारा आपका ओपन किया जाएगा, ठीक है, और जिसमें अभ्यर्थी अपनी जो है शिकायत यानी कि जो आपत्तियां हैं आप उस पर दर्ज कर सकते हैं, और ये सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया गया है कि ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो यहाँ पे निदान के लिए, ठीक है, तो आप जरूर इसको लेकर के आप यहाँ पे जो है जिनका भी है, जिनका रिजेक्टेड लिस्ट में है वहाँ पे रीजन तो पता ही है, वैसे रीजन उसमें बता दिया गया है कि क्यों यहाँ पे है, ठीक है, रिजेक्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए किसी कैंडिडेट का है और यहाँ पे देखेंगे अब तो रिमार्क में दिया गया है, यानी कि जो रिजेक्ट किया गया है इसमें देखिए बताया जा रहा है कि ओवर एज, ठीक है, ओवर एज की वजह से जो है ये आपका यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो ऐसे ही सबका जो है रिमार्क में कई सारे कैंडिडेट का दिया होगा जिनका भी रिजेक्ट हुआ होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि जहाँ पर वैकेंसी नहीं थी, ठीक है, जहाँ पर वैकेंसी नहीं थी वहाँ पर ही यहाँ पे उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में भी आपका जो है कहीं ना कहीं फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है वैकेंसी नॉट अवेलेबल, ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट थे कि जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट ये आपका जो रिजेक्टेड लिस्ट है जिसमें जो है वैकेंसी नॉट अवेलेबल, वैकेंसी जो नॉट अवेलेबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आपको वहीं पे फॉर्म अप्लाई करना था जहाँ पर जो वैकेंसी थी, ठीक है, तो ये भी कंडीशन है एक यहाँ पे। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि तीसरा अपडेट यहाँ पे दिया गया है कि आपत्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शीघ्र ही वेबसाइट पर जो है उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि ये आपका ऑफिशियल साइट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहेंगे, ये आपका ऑफिशियल साइट है और इसी पे सारी अपडेट आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ आपकी आपत्ति ऑनलाइन मोड में स्वीकार की जाएगी। तो जो भी आपको आपत्ति होगा वो आपत्ति वहाँ पर दर्ज करना है आपको ऑनलाइन मोड में, ठीक है, और इसका जैसे ये पोर्टल ओपन होगा हम जरूर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए ये ग्राम कचहरी की जो आपको बात करें ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, अभी एक आपको जो है संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि आपत्तियां दर्ज की जाएंगी उसके बाद से आपको जो है संशोधित मेधा सूची आपकी जारी की जाएगी, ठीक है, उसके बाद वो फाइनल होगा, उसमें से जिसका नंबर होगा पहले नंबर पे या जैसे बताया गया था कि फर्स्ट क्रमांक पे जिसका होगा उसका सिलेक्शन नियोजन द्वारा सबसे पहले यहाँ पे कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए मेधा सूची आपकी जो संशोधित मेधा सूची होगी उसकी डेट भी आपको पता ही है कि कब से कब कराना है, और लास्ट जो है 3 मार्च तक रखी गई है, उसके बाद से आपको जो है वहाँ पे दी जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये डेट आपकी जो है आई थी और इसमें जो है आप देख पा रहेंगे कि ये आपका जो है 15 फरवरी, ठीक है, ये आपकी जो है मेधा सूची जारी की गई। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 15 से 31 के बीच जो है यहाँ पे उसी पर आपत्ति आपको प्राप्त किए जाने की अवधि है ये, ठीक है, यानी कि 1 मार्च तक। और अगर बात करें यहाँ पे जो आपका अगर बात करें आपत्तियों का जो निराकरण एवं पुनः स्वच्छ पैनल जो तैयार किया जाएगा, यानी कि जो मेधा सूची जारी की जाएगी, यानी कि जो संशोधित होगा वो आपको 3 मार्च से लगा करके 10 मार्च के बीच ये प्रक्रिया यहाँ पे चलने वाली है, और समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारित अवधि ये आपकी दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके नियुक्ति पत्र है या काउंसलिंग है इसी के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अगर बात करें कौन कौन से जो है दस्तावेज आपके लगने वाले हैं, ठीक है, और टाई ब्रेकर को लेकर के अगर बात करें जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर के था कि जैसे अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नंबर समान होता है और उसमें टाई होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पहले डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ अधिक रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन वहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं काउंसलिंग को लेकर, जैसे आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें आपको मतलब कि डॉक्यूमेंट के तौर पे आपने दिया होगा, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे कि आवेदक का जो आधार कार्ड है, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सभी प्रक्रिया आपने वहाँ पे किया होगा जब फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, स्वयं शपथ पत्र, ठीक है, और चालू मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर इस समय जो है एक्टिवेट हो वही यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं ये सारे दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जो है ग्राम कचहरी के लिए जो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाएंगी उसके संबंध में यहाँ पे चीज़ें हैं।
तो देखिए सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट का होने वाला है जो मतलब कि पहले दूसरे तीसरे, यानी कि अगर वैकेंसी के हिसाब से है, ठीक है, वैकेंसी अधिक है तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी है, ठीक है, उस हिसाब से होगा। ये नहीं कि मतलब कि जब जितने लोग हैं, मान लीजिए एक सीट है आपकी है, अब एक सीट है तो अब एक सीट पर जो है 100 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, एक्सेप्टेड है यहाँ पे, और यहीं पे एक्सेप्टेड जो है रिजेक्टेड जो है वो 100 यहाँ पे हो गए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पहले नंबर या दूसरे नंबर, ठीक है, तो वहीं पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सीट सिर्फ आपकी एक ही है। तो ये चीज़ मैटर करेगा, यानी कि जिनका पहले नंबर या दूसरे पे होगा उन्हीं की सबसे जो है प्रबल संभावना है सिलेक्शन होने का। ये बिल्कुल सच है और इसमें कोई भी शक नहीं।